अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी अपलोड आपसे मिस ना हो। आज मैं जो डिश बनाने और सिखाने जा रही हूँ वो है कोफ्ता करी, जो उमूमन तमाम दावतों का हिस्सा होती है और तकरीबन सभी को पसंद होती है। इस रेसिपी में मैंने दही का यूज बिल्कुल नहीं किया, बिकॉज दही का यूज करने से ग्रेवी या तो शॉर्ट हो जाती है या अगर बढ़ाई जाए तो रनी हो जाती है। सबसे पहले मीट बॉल्स बनाने के लिए अज्जा नोट कर लीजिए। पिसी लाल मिर्च 1 टीस्पून, नमक हस्बे जायका, मिक्स कोफ्ता मसाला 2 टेबलस्पून, पिसा हुआ प्याज 2 टेबलस्पून, भुने हुए चने 2 टेबलस्पून, 1 अंडा चाहिए, 1½ टीस्पून खसखस को आप तवे पर भून लीजिए और चनों के साथ मिलाकर ग्राइंडर में बारीक पीस लीजिए। अब 1 किलो मशीन से निकले हुए कीमे के अंदर तमाम अज्जा एक एक करके मिला दीजिए। अगर आपके पास कोफ्ता मसाला नहीं है तो उसकी जगह आप पिसा हुआ जीरा, पिसा हुआ धनिया और पिसा हुआ गरम मसाला तीनों को मिलाकर 2 टेबलस्पून उसके ऐड कर सकते हैं। ये तमाम चीजें ऐड करने के बाद हम इसमें मजीद 2 चीजें डालेंगे, हरा धनिया और 1 अदद ब्रेड का स्लाइस आप पानी में भिगोकर रख लीजिए। नरम हाथों से दबाकर उसका पानी निकालिए और फिर इसमें ऐड कर दीजिए। हरी मिर्च कटी हुई बारीक ऑप्शनल है, इफ यू लाइक द टेस्ट देन यू कैन ऐड। अब ये ग्राइंड करके इसमें डाले हैं। ये देखिए स्लाइस इस तरह आपने नरम हाथों से इसका पानी निकालना है और हरे धनिया के साथ इसको ऐड करके अब मिन्स को यानी कि कीमे को अच्छे से मिक्स करना है, गूंदना है इसे कि तमाम इंग्रेडिएंट्स जो है वो कीमे में अच्छी तरह हर बॉल के अंदर चले जाएं। फिर आपने इसके तकरीबन 35 मीडियम साइज के बॉल्स बनाने हैं। अब आप इन्हें सेम डे भी यूज कर सकते हैं और फ्यूचर यूज के लिए फ्रीज भी कर सकते हैं। अगर आपने फ्रीज किए हुए हैं तो जब ग्रेवी बनाने लगे तो उसी वक्त निकालकर बाहर रख लीजिए ताकि थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। ग्रेवी बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। पिसी लाल मिर्च 3 चाय के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, हल्दी थोड़ी सी, पिसा हुआ धनिया 1 चाय का चम्मच, टोमेटो प्यूरी आपने लेनी है तकरीबन 1 प्याली, लहसुन अदरक पेस्ट 3 खाने के चम्मच, 4 मीडियम साइज प्याज पिसे हुए, 1 प्याज को मैंने कट कर लिया है स्लाइसेस में। कोफ्ते मैंने फ्रीजर से निकाल के रख लिए हैं। स्लाइसेस में कटे हुए प्याज को ब्राउन करने के बाद मैंने पिसी प्याज ऐड की है और इसे मैं फ्राई कर रही हूँ अच्छे से। जब इसका कलर इस तरह का पिंक आ जाएगा तो आपने फिर इसके अंदर लहसुन अदरक पेस्ट को ऐड करना है। अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद आपने इसमें ऐड किया लहसुन अदरक पेस्ट। फॉर द टेस्ट लहसुन अदरक पेस्ट में मैंने 2-3 हरी मिर्चों का पेस्ट भी ऐड किया है। इसे अच्छे से फ्राई कीजिए। फिर इसमें तमाम स्पाइसेस ऐड कीजिए और 1 चम्मच साबुत गरम मसाला, आपने मिक्स साबुत गरम मसाला जो आपको वीडियो में अभी दिखाई दे रहा है वो आपने इसके अंदर डालना है और अच्छे से भूनने के बाद आपने इसमें टोमेटो प्यूरी ऐड करनी है। टोमेटो प्यूरी ऐड करने के बाद 10 मिनट तक फ्राई कीजिए। जब ऑयल सेपरेट हो जाए, अच्छे से भून जाए मसाला, तो फिर आपने इसमें 3 गिलास पानी ऐड करना है। ऑयल सेपरेट हो गया है, 3 गिलास पानी हम इसमें ऐड करेंगे और ढककर मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 15 मिनट के लिए इसे पकाएंगे। फिर इसमें 1 बाय 1 करके मीट बॉल्स ऐड कीजिए और ढककर लो फ्लेम पर 25 मिनट्स के लिए पकाइए। दरमियान में अगर आपको स्पून इसमें चलाने की जरूरत पेश आए तो स्पून नहीं चलाना है, बल्कि पतीली को दोनों एंड से किसी भी चीज से पकड़ के आपने उसे हिला लेना है। लास्ट में जब सालन तैयार हो जाए, मीट बॉल्स गल जाएं, तो आपने 1 चाय का चम्मच उस पर गरम मसाला पिसा हुआ छिड़कना है और उसे पेश करना है।